बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले स्टेटस अपलोड किए तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद है खारिया में, कोटली बाजार। कोटली बाजार की शफाकत कोटली बाजार एंड यासर कोटली बाजार की छत पर मौजूद है। आपको उनका शौक भी करवाते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। उस्ताद अमीर मुख्तार खान भी साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद, सर्द मौसम है तो हमने कहा आपको कोई गर्मा गर्म शौक दिखाएं और एक ऐसा शौक दिखाएं जो आपको याद भी रहे। जिस छत पे मौजूद है उसने परफॉर्मेंस से अपना नाम बनाया है, इस इलाके में भी, ज़िले में भी और पंजाब में भी, और अपनी कारकर्दगी से और जिस तरह के उनके कबूतर ख़ास तौर पर अंधेरे में बैठते हैं, वो भी इस इलाके की एक मुनफरद बात है। और कई मौके ऐसे हो गए हैं कि अगर उनके सारे ही कबूतर सामने आए हुए थे, अगर वो सारे ही बैठ जाते तो कबूतर परवरी की एक ऐसी तारीख रकम होनी थी जो अपनी मिसाल आप बन जानी थी। ये तो कहते हैं किस्मत। और अगले दिन वो या कुछ ओवर टाइम करके या कुछ अगले दिन सुबह जाल पे बैठे हुए उनके पूरे कबूतर मिलते थे। हम मौजूद हैं इस वक्त उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब के शागिर्द चौधरी शफाकत कोटली बाजार की छत पर, और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और हम चलते हैं खान साहब की तरफ। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी। आपकी मोहब्बत सुबह सर्द मौसम में टाइम दे दिया है। हाँ जी, सर्दी रिकॉर्ड बना रही है दफा। और साथ मौजूद हैं जी उस्ताद चौधरी शफाकत कोटली बाजार। सर की हाल चाल है? सर ठीक ठाक? ठीक ठाक है। खैर और साथ हमारे पिपला से आए हुए रमजान मानी साहब मौजूद हैं। उस्ताद जी माशाल्लाह इस छत की जो परफॉर्मेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके की एक पहचान है, शनाख्त है। बिल्कुल ही क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त भाई हैं और काफ़ी एफर्ट किए हमने इस छत के लिए, और आगे भी हमारा जो दामन है, हमारी अपनी छत है, इंशाल्लाह इनके साथ कोई दूसरी बात नहीं है फ़र्क वाली। और कोशिश यही है कि ये छत हमारी टॉप पर ही रहे, अच्छी परफॉर्मेंस की। मुकाबले भी माशाल्लाह लग रहे हैं और तवक्को है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी इंशाल्लाह। जी शफाकत साहब, मुकाबले किस सीजन के लग रहे हैं? माशाल्लाह जेठ की कितने के लग गए थे मुकाबले? 30 हो गए ना जी? 30। अच्छा, 30 का नहीं दम तक काफी लग जाने ने, अभी तो आगाज है। 50 हो जाएगी, 50 प्लस जाएगा काम। अच्छा, तो किस तरह लग रहे हैं? टोटल एवरेज ही लग रही है? हर किस्म के लग रहे हैं, हर किस्म को चाहे लगा लो। अच्छा, एक अच्छा शौक हो रहा है, यानी जिले तो बाहर भी शौक हो? बिल्कुल हो रहा है, पंजाब लेवल तक, केपी के तक। अच्छा, केपी के तक मुकाबले लग गए। शफाकत साहब कबूतर केड़े थे थोड़े कोल? साढ़े को कबूतर पेपर आने उस्ताद जी कर। अच्छा, रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, तो की यानी जब तेरे को कबूतर आए ने की रिजल्ट की फर्क महसूस करते? रिजल्ट बेहतर हो गया। अच्छा, बेहतर हो रहा है। अच्छा, साची यहाँ आपने आके शौक किया हुआ है, कैसा आपने देखा है? यानी किस तरह का यहाँ का शौक का जो अंदाज है या तरीक़ेकार है? शाह जी देखिए, कबूतर चाहे मरी में उड़े चाहे मुल्तान में उड़े, कबूतर उस मौसम के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बस ये है कि कबूतर जो अच्छा होता है वो किसी भी मौसम में किसी भी इलाके का मुताज नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। और जो गंदा कबूतर होता है वो हर इलाके में गंदा होता है। ये
ये नहीं है कि आप कहें कि फलान नमी है, फलान जगह पे कबूतर उड़ते हैं, फलान जगह पे खुश्की है, फलान जगह पे ये है। अच्छे कबूतर हर जगह पे उड़ते हैं और गंदे कबूतर किसी भी मौसम में किसी भी जगह पे नहीं परफॉर्म करते। बाकी ये होता है कि अपने इलाके के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कबूतर अपने आप को ढाल भी लेते हैं और अपने इलाके के मुताबिक उनकी तैयारी में थोड़े बहुत फर्क के साथ तैयारी करनी पड़ती है। यानी हर ये कहने का हर शहर का एक अपना एनवायरनमेंट बिल्कुल थोड़ा सा यानी उसमें चेंज होती है उसमें, लेकिन आपको इतनी अप्रोच होनी चाहिए कबूतरबाजी पे कि आप उसके मुताबिक अपने आप को या अपने परिंदों को तब्दील कर सके, एडजस्ट कर सके। तो उस जी आपके कबूतरों ने यहाँ माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। आपकी जो ब्रीड है पंजाब में उड़ रहे हैं माशाल्लाह कबूतर हमारे, सिर्फ इतना तक महदूद नहीं है, चिन्योट में भी उड़ रहे हैं। उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है कबूतरबाजी का, उनका बार बार चैंपियन है। उस्ताद चौधरी असर गुराए के पास भी पिपला वाली ब्रीड ही है, चौधरी शफाकत साहब के पास भी पिपला वाली ब्रीड है, और भी बाकी जो शागिर्द हमारे नए हो रहे हैं या हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी न्यू कमर जो है आस्ते आस्ते इंप्रूवमेंट आती है। एक दफ़ा तो नहीं होती कि बंदा बटन दबाए और बला वान हो जाए, थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसी छत 2-3 साल पुरानी होगी तो इंशाल्लाह उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। हमारा यही होता है कि जिस भाई के साथ भी कमिटमेंट करें, मुखलिसाना तरीके से चले, ना कर सके बना तो अपना सॉरी कर दे कि भाई माजरत नहीं पहुंच सकते आप। यानी आपकी बात बाकी ये होता है कि छत जो भी आपका शौक, जो शागिर्द भी आपको ज्वाइन करते हैं उनके लिए यही मैसेज है कि शौक काफ़ी महंगा शौक है। आप ये देखें कि आपके पास अच्छी टीम भी होनी चाहिए, आपके पास खुडों की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए, आप कबूतर रख सकें 400-500 कबूतर, ये जगह होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और हमारी मेहनत भी होगी, हम मुखलिसाना तरीके से चलेंगे भी सही। टाइम लग जाता है 1-2 साल, कभी कभी लकली आप पहली दफ़ा भी चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन हर चीज़ में एक वक्त लगता है। और इंशाल्लाह हमारी यही होती है कोशिश कि जो भी ग्रुप ज्वाइन करे और जो भी छतें हैं, यही है कि 1, 2, 3, 4 टॉप 10 तक हमारा ही ग्रुप रहे, और आ भी रहा है इस तरह। पंजाब में 10 छतें अगर हैं तो उसमें 7-8 छतें कितना ग्रुप की भी हैं, कि शहर ग्रुप की छतें भी होती हैं, जो रिकॉर्ड चल रहा है सबका, आप देख भी रहे हैं। नहीं सर, बात यह है कि आपके ग्रुप ने परफॉर्म करके दिखाया है। इस वक्त आपका जो ग्रुप है, किलिए खेल ग्रुप है, वो पंजाब के शौक में सरे फहरिस्त है। और उसकी वजह यही है कि मुखलिसाना तरीके से अगर पता चले ना, और नीयत नेक और साफ हो तो रिजल्ट आता है। अगर आप शागिर्द को जो है बताएं कुछ भी नहीं, सिखाएं कुछ भी नहीं, और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें तो फिर काम नहीं बनता, फिर काम नहीं बनता। अगर आप तरीकेकार से चले मुखलिसाना तरीके से, क्योंकि आपको अगर आप कोई बच्चा भी किसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो रिजल्ट ना आए तो साल जो है वो या अगले सीजन में सेमेस्टर में वो स्कूल छुड़वा देते हैं, माँ बाप के रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसमें यही है कि अगर हमारे ग्रुप में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह यही है कि हमारी शागिर्दों की छतें मुसलसल परफॉर्मेंस दे रही हैं और ज़्यादा छतें परफॉर्मेंस दे रही हैं। सर वो मेहनत कर रही हैं और आप लोगों को फॉलो कर रही हैं, यानी आप जिस तरह कह रहे हैं, यही सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि उस्ताद ने जो कुछ कहा उसके नक्के कदम पे चले। हाँ बिल्कुल, कोई उस पे अमल करें। कोई पीर फकीर वाला काम नहीं है कि पिपला वालों के पास कोई दाम दरूद है या कोई फूल धागा है तो वो देते हैं, जालों के साथ बांध दिया जाए और कबूतर रिजल्ट आने लग जाए, ये नहीं होता। हमारा यही होता है, हम हर शागिर्द को बताते हैं पहले से। जो भी मेरे साथ शागिर्द कोई बात करता है तो मैं यही कहता हूँ कि भाईजान जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड एक ही होता है। 50-60 लड़के की क्लास होती है, उसमें उस्ताद आपको एक ही पढ़ा रहा होता है। तो उसी क्लास में से बच्चे जो है वो टॉप भी करते हैं, डिवीजन भी लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, मुश्किल से पासिंग मार्क भी लेते हैं और फेल भी होते हैं। तो उनमें हर बच्चे की अपना टैलेंट भी अंदर होता है, टैलेंट भी होता है, और उसका उस्ताद का काम होता है उसको पॉलिश करना। हाँ जी, ये आपने बहुत बड़ी बात, उस टैलेंट को पॉलिश करना होता है, उसमें आपके वसाइल भी होते हैं। तो सारी चीजें अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है तब ही रिजल्ट आपका आएगा। और हमारा यही होता है सबके साथ कि ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत मेहनत तलब काम है। आप एक पूरी थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे तब ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि आप एक मौसम में 15-20 दिन वो कहें कि उस्ताद ने को बंदा भेजेगा और रिजल्ट आ जाएगा, ये काम नहीं होगा। सीजन खत्म होगा तो आप अगले सीजन के लिए शुरू हो जाए तैयारी आपकी, और उसमें सीजन एंड तक आपकी जो एफर्ट है, जो आपकी मतलब कि मेहनत है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए।
सलाम भी कह रहे हैं लोग आपको। वालेकुम सलाम जनाब, वालेकुम सलाम। जी बहुत सारे दोस्त सलाम कहने लगे हुए। अच्छा उस्ताद जी बड़ी आपने दो पते जाते किए हैं कि जब तक इंसान ने खुद मेहनत नहीं करनी ना, आपने जो मिसाल दी है वो बिल्कुल हमारे कबूतर परवरी में परफेक्ट मिसाल है कि एक बंदा मेहनत ही नहीं कर रहा तो वो कैसे रिजल्ट ले सकता है कि जी उस्ताद आएगा उसने कुछ जादू की चढ़ी है या उसने कोई फूक मारनी है वही आपकी वाली 20 घंटा लगाना है और वो मुझे काम हो जाना है। पहले तो आप शर्त है कि आप मेहनत करें और उस्ताद के पीछे चले, उसकी गाइडेंस। मेहनत आपकी होनी चाहिए, आपके पास नस्ली कबूतर होने चाहिए, अच्छे कबूतर होने चाहिए जो परफॉर्मेंस दें, जो 2, 3, 4 फिरतों में ना भाग जाएं, जो 11 फिरते मुकाबले की है तो 11 फिरते में एक जैसे ही खड़े रहे, अपने कैमरे उनमें नस्ल का पूरा होना चाहिए कबूतरों का, और फिर उसके बाद आपकी मेहनत आती है। उस्ताद का तो काम है पॉलिश करना, आप वाली बात मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि जौहरी का काम होता है हीरे को तराशना, उसको पॉलिश करके उसको उसमें शाइनिंग ला के उसको बताना है दुनिया में कि ये देखो जी ठीक है। और यही चीजें हैं जो फर्क पैदा करती हैं, पर फर्क ये है कि आपके ग्रुप का फर्क ये बज़ाहिर जो इस वक्त नजर आता है, जो दुनिया देख रही है कि आपने अपने शिगिर्दों को बताया है, उनकी परफॉर्मेंस वो बता रही है। नीति के साथ चलते हैं जनाब, जो भी हमारे साथ जुड़ता है तो हमारे यही होता है कि उसको नेक नीति के साथ अगर उसने हम पे एतमाद किया है तो हम भी उसके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो यही रिजल्ट है। उस्ताद जी कुछ शौक भी करवाएं, अपना थोड़ा सा दिखाएं ताकि लोग आपके कबूतरों के दीवाने हैं और जहाँ आपके कबूतर होते हैं उनके शौक की डिमांड भी उसी किस्म की आती है और लोग ख्वाहिश रखते हैं। और बल्कि आजकल तो ट्रेंड ही कि जहाँ पिपला वाले कबूतर नजर आए लोग पीछे पीछे। इधर आ जाए, साइड से आ जाए, मैं इधर हो जाता। ये जो हमारे फरंगी कबूतरों में से हैं कबूतर, और बाकी नस्ल हमारे कबूतरों की 4 नस्लों का मिक्सचर ही है। यही मैं पूछना चाह रहा था जिसका जवाब आपने खुद ही अब। फिरोजपुरी कबूतर इनमें है, अच्छा, इनमें कसूरी कबूतर है, अच्छा, और इनमें फैसलाबाद के कबूतर हैं, अच्छा, और इनमें सियालकोट के कबूतर हैं जो छत वाले भी कह सकते हैं आप। अच्छा, तो इन 4 नस्लों का मिक्सचर है कबूतर। नाम बहरहाल हमने अलग अलग रखे हुए हैं, कोई फरंगी है, कोई काजल है, कोई मंठार है, कोई जांबाज है। यानी जो जिस तरह कारकर्दगी दिखाता है ना। एक कबूतर कारकर्दगी दिखाता है तो उसके आगे बच्चों में अगर ब्रीड में चला गया तो उसका नाम उस नस्ल से चल पड़ता है, लेकिन नस्ल बेसिकली एक ही है, एक ही है। नस्ल में कोई वो नहीं है, फर्क नहीं है। जी पंजे कबूतर ने कपड़े साफ करके आ ये भी उसी में से जी। ये कबूतर शाही एक ही नस्ल है तकरीबन। अच्छा। 19-20 का फर्क हो जाता है, किसी में फिरोजपुरी पर ज्यादा पड़ गया तो आंख सफेद हो जाती है, किसी में कसूरी पर ज्यादा पड़ गया तो आंख थोड़ी लालगी मार देती है, अच्छा, किसी में सियालकोटी टच ज्यादा आ गया तो वो आंख थोड़ी सी। ये कबूतर मैदान के बने हुए कबूतर हैं, परफॉर्मेंस देकर बनाए हुए हैं। ये कोई हमने ड्राइंग रूम में बैठकर और आंखों पे खुर्दबीने लगाकर और परों की तराश वगैरह दिखाकर नहीं बनाए। नाम इन चीजों का पता चलता है इतना खास कोई पता भी ये नहीं। मैदान के कबूतर हैं, हाँ, आपने उड़ा कर बनाए। इन चीजों का हमें पता चलता भी नहीं है। जो सीधी बात करे कि हम कोई इतना इन्होंने मौका हमें दिया ही नहीं। ये जब बने हैं तो फिर हम 20 नर और 20 मादियां छोड़ दें तो सारे जोड़े इंशाल्लाह बनाते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि फलां को फलां के साथ लगाएं, फलां को फलां के साथ लगाएं। चैंपियंस मेक्स ऑलवेज चैंपियन, चैंपियन आपके चैंपियन ही बनाएंगे। नहीं ये भी बड़ी बात कही आपने बहुत ज्यादा इसकी। और पूरा कबूतर जरा इसका ये इसको पूरा वैसे खाना। अब ये दोनों देखें शाजी भाई हैं। अच्छा, ये पकड़े, उसके कलर में डालता है। इस कलर में कितना फर्क है? ये दोनों भाई हैं। अच्छा, ये दोनों भाई हैं, दिखाएं। जी नाज़रीन, ये दोनों भाई हैं और फर्क देखें। बस ये कि क्योंकि ये मिक्सचर है 4 नस्लों का, उसमें अच्छा। कोई किधर थ्रो बैक कर जाता है, कोई किधर थ्रो बैक कर जाता है। अच्छा,
जी दिखाई दिया अरे क्या ये भी वही है खास। हाँ जी। हाँ सर, मैंने एक और बात नोट की, आपकी जितनी भी छतों पे मैं गया हूँ कि ज्यादा अक्सरियत जो आपके शागिर्द हैं वो आप ही के कबूतर पसंद करते हैं। मैंने देखा है वो फिर दूसरे कबूतरों को उनकी जो तरजीह होती है वो पीछे चले जाते हैं। बस शादी आजकल शौक काफी महंगा शौक है। एंट्रियां जो है बहुत ज्यादा भारी अमाउंट में एंट्रियां करवाते हैं आप, तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है किसी के पास, और ये आपने बड़ी बात ना हमारे पास टाइम है। अच्छे होंगे कबूतर और भी, लेकिन हम तजर्बात में वक्त जाया नहीं करना चाहते। ट्रेंड देखा है कि आपके माशाल्लाह शागिर्दों ने जब वो आपके पीछे चले हैं तो फिर उनका जो वो कबूतरों को टेस्ट है वो भी चेंज हो गया। बस ये आजमाए हुए कबूतर है ना हमारे, तो ज्यादातर इन्हीं पे हम इंतजार करते हैं। हाँ जी। तो पहले दोनों वाले का भाई है जो साथ में दिखाए हैं नाज़रीन। हाँ जी। ये भी उनका भाई है तीसरा। ये दिखाएं बाबा। देख ले लोग आप कितने दिखावाने हैं कि ये सुबह सुबह का टाइम है सर्दियों में, तो 125 के ऊपर लोग देख रहे हैं। और यही अगर थोड़ा सा लेट टाइम होता तो 250, 300, 400 लोगों ने देख रहा होना था। बिल्कुल ऐसी बात है। इधर पैर साफ करो तो पहले। हाँ सब एक सवाल पूछूंगे, जो लोग हड्डी का और दुम का और परों का यानी पॉइंट्स के चक्करों में हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यानी ये आजकल एक बड़ी बहस चली हुई है कि जी ब्लड लाइन के पीछे जाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी पॉइंट्स के पीछे जाना चाहिए। बस बात शायद ये होती है कि पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट्स दरअसल कौन से पॉइंट्स अच्छे होते हैं, और जिसकी ब्लड लाइन अच्छी होगी और जो ब्लड लाइन में प्योर होगा, जो ब्लड लाइन में खालिस होगा, उसके सभी पॉइंट अच्छे होंगे, सभी पॉइंट उसके अच्छे होंगे। बढ़िया। आपने यहाँ पे एक बातचीत में कहने का मतलब ये है कि आपने नस्ल को आगे बढ़ाया हाँ है, जी। उस नस्ल ने आगे परफॉर्म करना शुरू किया है और फिर वो एक ट्रेंड सेटर बन गए, यानी वो जहाँ पे भी गए क्योंकि पीछे ब्लड लाइन ही थी उसकी। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि कबूतर अच्छा कबूतर ही आपका उस्ताद होता है, हाँ जी। वही आपको सिखाता है। हाँ जी बिल्कुल। कबूतर ही किताब होता है। हाँ ये बड़ी बातें हैं बिल्कुल। अगर कोई समझ ले ना बिल्कुल। तो उसकी कबूतरबाजी बहुत आसान हो जाए। कबूतर आपकी छत पे परफॉर्म कर रहा है, आप उस पे यकीन रखें। हाँ अगर कोई उस्ताद कहे कि ये मुझे पसंद नहीं आया, इसके पॉइंट खराब हैं, तो वो आपको, वो जो उस्ताद आपको या जो भी आपको खिलाड़ी बात कर रहे हैं, तो समझो कि उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है।
कबूतर तो आपके सामने जो करके मैदान में उड़ा दिखा उनके चुका है, हाँ। दिखा चुका है। तो आपको इस बात पे यकीन करना चाहिए जो आपके नाम से प्रैक्टिकल है, उस पर यकीन करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के पीछे लग के। ऐसे एक बात होती है कि सुनी सुनाई बात और आंखों देखी बात में कितना फर्क होता है। बिल्कुल यही फर्क होता है कि आंखों देखी बात ज्यादा ऑथेंटिक होती है आपकी, और सुनी सुनाई बात पे आप यकीन कर लें और आंखों देखी पे ना करें तो फिर शौक से वैसे ही जेठ ना मेरे का जब थोड़े 11 से 11 सामने थी तो 8 बैठे थी तीनों वो टाइम हो गए सके हमने कहा 6 बजे तो बाद बैठा शुरू हुई थी अगर मैं गलत नहीं है 6-5 से बैठे हाँ 6-5 से पहले बैठे सके ते अगर वो उस दिन वो आखिरी दिन भी बह जाते तो रिकॉर्ड बन गया पिछली दफा ये तूफान आ गया हाँ 6 बजे बाद तूफान आ गया 4 ही बैठे 7 लाए हाँ। ये सारी ओवर टाइम ये ऐसे भी ओवर टाइम आई ये भी ओवर टाइम बैठ रही है कबूतरी। इसी जेठ में नहीं, जेठ पे असु में ऐसे में। जेठ वाला टाइम है हां जी मैं पूछ के दसना 2 मिनट में वीडियो बनानी 10 मिनट का नहीं दसना 10 मिनट का दसना बाबर अब है कुछ बस कर दें आप। बस जी बस का एक बड़ा अच्छा के उस्ताद मोहतरम ने अभी बहुत सारी जगहों पे जाना है, फोन पे फोन उन्हें आ रहे हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया, इनका बेहद शुक्रिया है। और सुबह सुबह टाइम दे दिया है, सर मौसम में हमने लोगों को गर्मा गर्म शौक दिखा दिया है। और बाबर साहब आप जरा अंदर से दिखा दें थोड़ा सा शौक, और फिर यहाँ से इजाजत में उस्ताद साहब ने काफी लोगों पे जाना है और एक तवील सिलसिला है। इस वक्त हम खाने उस्ताद वाकत पोल्ट्री बाजार एंड यासर पोल्ट्री बाजार की छत पे इनके आपको कबूतर शौक करवा रहे हैं। ये जो उनकी छत पे काका साहब है। काका साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है, करम अल्लाह फजल भाजी। माशाल्लाह काका साहब है।
क्या हाल है शफाकत साहब? ठीक ठाक है। ये जी माशाल्लाह उनकी छत का व्यू है। ये भी छत घर पे भी जार रखे हुए हैं उन्होंने। ये भी माशाल्लाह उनका घर है। तो नाज़रीन इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप भी शाम 5 बजे दोबारा आ गए बड़ी खबर के साथ।